बाबू ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हुआ था, सेमी ज़ेन बन चुके हैं रोमन रेंस के नए ओपोनेंट और जानेंगे क्या कुछ है बड़ा आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। तो आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी धांसू रही है। आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का अंत जिस तरीके से हुआ उस तरीके से किसी ने नहीं सोचा था। सेमी ज़ेन बन चुके रोमन रेंस के नेक्स्ट ओपोनेंट, तो क्या कुछ हुआ और ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कब होने जा रहा है, सब कुछ करेंगे डिस्कस। वीडियो को देखना है अंत तक, शुरू में करना है लाइक। बात कर लेते हैं आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत की। तो गाइस, आज का स्मैकडाउन कोई आम स्मैकडाउन नहीं था, ये ब्लैक फ्राइडे स्पेशल था, जिसके अंदर सबसे पहली चीज हम लोगों ने जो देखी वो थी द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की एंट्री। रोमन रेंस रिंग के अंदर आए, जहां दोस्तों पॉल हेमन ने प्रोमो काटा है। रिंग के अंदर ऑलरेडी कायला ब्रैक्सटन थी, वहां दोस्तों कायला कुछ कह पाती कि पॉल हेमन बोले तुम रूमर्स की बात कर रही थी, सर्वाइवर सीरीज में तुमने कहा कि लेसनर लौट रहा है। एक चीज बताना चाहूंगा कायला, जो तुम्हें फिल्टर्स का यूज करती हो ना इंस्टाग्राम में, जर्नलिज्म का कोई फिल्टर नहीं होता। और रही बात रूमर्स की, रूमर्स होते हैं, उनमें कुछ भी ट्रुथ नहीं होता। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस अपनी बातों को रखते हैं, कहते हैं मैंने सबको हरा दिया, मैंने बिगी को हराया, जो कि मैंने कहा भी था। साथ साथ मैंने बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स को हराया। जानते हो उनमें सबसे बड़ा लूजर कौन है? ब्रॉक लेसनर। यस, मैंने उसे स्मैश किया है और अभी मैं रिंग के अंदर खड़ा हूं आपका यूनिवर्सल चैंपियन बनके। मैं लेजेंड्स का लेजेंड हूं, मैं किंग्स ऑफ किंग्स हूं, मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट हूं, मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूं। रही बात लेसनर की, तो लेसनर अगर लौटता है तो मैं उसे फिर से फोड़ूंगा। आगे दोस्तों उन्होंने ये चीज कही है कि आज डब्ल्यू वालों ने एक बैटल रॉयल रखी है और उसके अंदर अगर 2 भी जीत जाते हैं, अगर 3 भी जीत जाते हैं, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उन सभी को हरा दूंगा क्योंकि मैं हूं ट्राइबल चीफ। रही बात आप लोगों की, तुम लोग मुझे एक्नॉलेज नहीं करते, लेकिन जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ दूंगा, जो कि मैं कुछ समय बाद करने भी वाला हूं, यू विल एक्नॉलेज मी। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस वहां से चले गए और हम लोगों को ये चीज पता चल गई है कि रोमन रेंस के वाकई में प्लान्स है दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने को इन फ्यूचर, जब उन्हें हॉलीवुड में काम मिलेगा। वहीं साथ ही साथ दोस्तों रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर के ऊपर भी तगड़े शॉट्स ले लिए थे। वहां दोस्तों पॉल हेमन ने काफी खिंचाई कर दी थी कायला की, जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है एक अहम सेगमेंट। इसके बाद दोस्तों जो अहम सेगमेंट था वो था दोस्तों बैक स्टेज पॉल हेमन का कायला ब्रैक्सटन की फिर से बेइज्जती करना। तो अलिया के साथ दोस्तों बातें चल रही थी कायला की, वहां दोस्तों पॉल हेमन आ गए। पॉल हेमन ने कायला ब्रैक्सटन को ये चीज कही, तुम रूमर्स को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे रही हो, तुम लेसनर की बात कर रही हो। कायला कहती है कि वाकई में रूमर्स है कि लेसनर जो है उनका सस्पेंशन इंडेफिनिट हो चुका है। वहां दोस्तों पॉल ने कहा देखो कायला, या तो रूमर्स जो होते हैं वो ट्रू होते हैं, या तो उनमें कुछ सच होता है, या तो कंफर्म हो जाते हैं या फिर वो डिनायल हो जाते हैं। इस पर उन्होंने कायला को धमकी देते हुए ये चीज कही कि आज नाइट के अंत तक पता करना कि इसमें सच्चाई है कि नहीं। अगर तुम नहीं कर पाई पता तो तुम्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ना पड़ जाएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये रूमर ना हो। तो कायला ब्रैक्सटन को धमकी मिल चुकी थी। जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था हमारे जेफ हार्डी एंड ड्रू मैकिंटायर का मैच। तो इन दोनों ने दोस्तों फेस किया है मैड का मॉस एंड कॉर्बिन को। मैंने बता रखा था मैच होगा, एक टीम मैच दोस्तों काफी बेहतरीन था और इसके अंदर दोस्तों दोनों टीम्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। रिजल्ट की बात कर लेते हैं। रिजल्ट दोस्तों हमें कुछ इस तरीके से आते हुए नजर आया कि गाइस वहां जो स्वंट एंड बॉम्ब है वो लोग आते जेफ हार्डी किसको, मैड कैप माउस को, और दोस्तों उनकी पिन कर दे। वहां दोस्तों जो हमारे ड्रू मैकिंटायर है उन्होंने भी काफी सारा साथ निभाया है। वहां जेफ हार्डी का दोस्तों मेरे हिसाब से होम टाउन था, इसीलिए जेफ हार्डी को बहुत तगड़ा सपोर्ट इस मैच के दौरान मिला और इस तरीके से फेस टीम इसमें विजय प्राप्त कर गई है। बात कीजिए इसके पश्चात क्या हुआ है। इसके पश्चात दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों शेमस एंड रिच की एंट्री। तो रिच वर्सेस सिज़ारो शुरू हो चुका है। शेमस दोस्तों कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए हैं और रिच को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मैच के अंदर दोस्तों रिच बेहतर नहीं कर पाया, उनका डेब्यू मैच था स्मैकडाउन में और वो इस मैच को हार गए। वहां दोस्तों सिज़ारो ने रिच को लगाया तगड़े वाला रोल अप और उनकी पिन करके वो वहां से भग खड़े हुए। तो इस तरीके से दोस्तों रिच का जो डेब्यू आज खराब हुआ, शेमस कुछ नहीं कर पाए। बात की जाए इसके पश्चात क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर गए हुए हैं दोस्तों एडम पेयर्स एंड सोनिया डेविल के पास और ये चीज कह रहे हैं कि आज जो ये बैटल रॉयल होने वाली है इसके अंदर उन्हें भी हिस्सा लेना है, जिस पर उन दोनों ने हामी भरी और हमें देखने को मिला इसके बाद अगला सेगमेंट। ये सेगमेंट दोस्तों हमारे शिंसके नागामिया बुक्स का था। वो दोस्तों रिंग के अंदर आया, जहां दोस्तों बुक्स ने फेस किया गार्जा को। मैच की बात कर लेता हूं।
मैच दोस्तों कोई आम मैच नहीं था, ये दोस्तों ब्लैक फ्राइडे स्पेशल या फिर कह लीजिए दोस्तों एक तरीके का हैलोवीन की तरह मैच था, जिसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों बाहर रखी हुई थी, लेकिन इन सभी का यूज़ ढंग से नहीं हो पाया। मैच के अंदर दोस्तों में क्या चीज़ देखने को मिली है, इस पर्टिकुलर मैच के अंदर दोस्तों हमें ये चीज़ देखने को मिली कि इसके अंदर जो हम्बर्टो है वो डिस्ट्रैक्शन कॉज के बुक्स को, लेकिन जो हमारे शिंस्के नाकामुरा है उन्होंने टंगड़ी फंसा के वहां फोड़ दिया हम्बर्टो टेबल के ऊपर। अंदर दोस्तों बुक्स जो है वो खा गए विंग क्लिपर और उनकी हो गई पिन। गार्जा इसमें विजय प्राप्त कर गए। तो ब्लैक फ्राइडे लेफ्ट ओवर मैच में दोस्तों जो गार्जा विजय प्राप्त किए हैं, बात की बात क्या हुआ है तो गाइस गार्जा की तगड़ी जीत के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे एडम पेयर से मिलना हमारी कायला ब्रैक्सटन का। कायला काफी ज्यादा परेशान थी, एडम से मिली, एडम से पूछी क्या वाकई में लेसनर का जो सस्पेंशन है वो खत्म हो चुका है। वहां दोस्तों एडम पेयर्स को फ्लैशबैक आते हैं तब के जब दोस्तों लेसनर ने उन्हें गंदे तरीके से फोड़ा था स्मैकडाउन में, और एडम पेयर्स एक अलग ही सोच में चले जाते हैं। इसके बाद एडम कहते हैं मुझे नहीं पता, हाँ ऐसे रूमर्स है लेकिन मैं नहीं जानता कि ये सत्य है कि नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि लेसनर काफी बुरा व्यक्ति है, काफी घटिया व्यक्ति है, उसने जो कुछ मेरे साथ किया उसके लिए उसे सजा सही मिली है। बात कीजिए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों अगली चीज हम लोगों ने देखी वो तो शार्लेट फ्लेयर की एंट्री हुई, जहां दोस्तों जो हमारे अपने कोल है उन्होंने इंटरव्यू लिया है शार्लेट का। शार्लेट ने ये चीज कही कि बैकी फ्लूक विक्ट्री प्राप्त की है। बैकी लिंच एक धोखेबाज है, एक चीटर है, आप सब लोगों ने देखा कि उसने वहां क्या किया, और मैं तो कह ही रही थी कि बैकी लिंच जो है वो काफी घटिया औरत है और ऐसा ही कुछ वो करेगी, और ऐसा ही कुछ हुआ, उसने वहां रोप का यूज किया। इसके बाद दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती, कोल कहते हैं कि बात बैकी की नहीं है, हम बात करें कि आपका अगला कदम क्या होगा। इस पर दोस्तों वहां टोनी स्टॉर्म की एंट्री। टोनी स्टॉर्म दोस्तों आकर ये चीज कहती है कि मैंने तो कही था कि बैकी तुझे हरा दी, बैकी ने तुझे हराया, लेकिन अब बारी मेरी है। वहां दोस्तों जो हमारी शार्लेट है उन्होंने ये चीज कही कि तुम मेरे लेवल की नहीं है कमीनी। इस पर हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि इनकी ब्रॉल हो जाती है, शार्लेट फ्लेयर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन टोनी डॉज करती है। इसके बाद दोस्तों टोनी ने उन्हें शॉट लगाया, वहां दोस्तों शार्लेट बाहर चलेगी। जैसे ही दोस्तों टोनी बाहर जाती है वहां टेबल पर पड़ी जो पाई थी वो शार्लेट फ्लेयर ने टोनी के चेहरे पर मार दी। इसके बाद दोस्तों शार्लेट फ्लेयर वापस लौटी और दूसरी बार उन्होंने पाई की प्लेट जो है वो चेहरे पर मारी टोनी की, और टोनी का चेहरा हो गया खराब। शार्लेट फ्लेयर ने मजे ले लिए। तो टोनी स्टॉर्म की तगड़ी बेइज्जती हो चुकी है और यहां से इनकी राइवलरी भी बिगन हो चुकी है। बात कीजिए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों ने देखा वो आज नाइट का सबसे कूल मैच था, नायोमी एंड साशा बैंक्स वर्सेस हमारी नटालिया एंड शेना का मैच। दोस्तों टैग टीम मैच था। इस मैच के अंदर दोस्तों में क्या चीज देखने को मिली है कि गाइस नायोमी को काफी तगड़ा सपोर्ट था, नायोमी ने दोस्तों मैच को जिताया है। वहां दोस्तों साशा बैंक्स ने टेक आउट कर दिया है शेना को आउटसाइड, अंदर नटालिया की पिन कर दी हमारी नायोमी ने। सब कुछ सोनिया देख रही थी लेकिन सोनिया कुछ भी नहीं कर पाई, वहां कमेंट्री टेबल के बाद से सिर्फ इशारे ही करती रही है मैच के बाद, और इस तरीके से पड़ी हुआ सेगमेंट हुआ है खत्म। आज दोस्तों नायोमी का दिन बनाया। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा कि ड्रू मैकिंटायर बैकस्टेज जाते हैं। वहां दोस्तों लिस्ट लगी हुई थी एडम पेयर्स के कमरे के बाहर उन सुपरस्टार्स की जो कि बैटल रॉयल का पार्ट है। वहां ड्रू मैकिंटायर देखने जाते हैं लेकिन शेमस रोक देते हैं, चीज कहते हैं कि इसमें तेरा नाम नहीं है यार, चल निकल। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारा बैटल रॉयल। तो बैटल रॉयल दोस्तों बिगन होने वाला था, सारे सुपरस्टार रिंग के अंदर एंट्री मार चुके थे। वहां एंट्री हो जाती है ड्रू मैकिंटायर की जो कि हाथों में तलवार लिए सारे के सारे सुपरस्टार्स के ऊपर ऐसे हमला किए जैसे कि दोस्तों वो उन्हें जान से मारना चाहते हैं। इसके बाद वहां एडम पेयर्स आके ड्रू मैकिंटायर को शांत किए। तो ड्रू मैकिंटायर को दोस्तों न जाने क्यों बाहर कर दिया गया, कुछ न कुछ दोस्तों षड्यंत्र है जो कि ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ चल रहा है। लेकिन इस रंबल के अंदर या फिर कह लीजिए इस बैटल रॉयल के अंदर दोस्तों उन्हें हिस्सा नहीं मिला, वहां से ड्रू मैकिंटायर को खाली हाथ जाना पड़ गया। इसके बाद ये बैटल रॉयल शुरू हुई। बैटल रॉयल के मिड में दोस्तों सबसे बड़ा एंगल तब देखने को मिला जब शैंकी सिंह बाहर हो गए। शैंकी को मैड गेम मॉस ने दोस्तों बाहर कर दिया, और उसके बाद हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि करके बाकी सुपरस्टार्स भी बाहर होते हैं। मैड गेम मॉस को उनके मित्र यानी कि हैप्पी कॉर्बिन ने बाहर कर दिया जो कि मजाक में सिचुएशन को ले गए। इसके बाद दोस्तों सुपरस्टार्स निकलते रहते हैं और एंड में बचते हैं रिकोशे, कॉर्बिन, हमारे शेमस और जेफ हार्डी। अब गाइस मैच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। रिकोशे बाहर हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो कॉर्बिन है उन्हें शेमस ने बाहर कर दिया, शेमस को दोस्तों जेफ हार्डी ने बाहर कर दिया और जीत गए रॉयल रंबल, जीत गए बैटल रॉयल। सभी को ऐसा लगता है लेकिन दोस्तों कोई नहीं जानता था सेमी ज़ेन अभी एलिमिनेट नहीं हुए, वो बाहर बैठे हुए हैं। वो दोस्तों रिंग के अंदर आए।
और उन्होंने दोस्तों एक जेफ हार्डी को बाहर कर दिया। सब कुछ रोमन रेंस बैक स्टेज देख रहे थे, जिनके चेहरे पर हंसी आ जाती, वो कहते यार ये कौन जीत गया यार, देखो यार इसको। जिस पर दोस्तों सेमी ज़ेन काफी खुश नजर आते हैं। हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि लोग काफी ज्यादा बू कर रहे थे। वहां सेमी को कायला रिंग के अंदर घुसती है, सेमी ज़ेन का इंटरव्यू लेने वाली होती है, लेकिन उन्हें दोस्तों बैक स्टेज इंफॉर्मेशन आती है। वो कहती है जी हाँ कंफर्म हो चुका है, जो सस्पेंशन है वो ओवर हो चुका है और नेक्स्ट वीक लौटने वाला है वो बंदा जिसका नाम है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। वहां दोस्तों रोमन रेंस जो थे बैक स्टेज पिस्ड ऑफ नजर आए हैं। वो पॉल हेमन की तरफ देख रहे थे। पॉल हेमन बेचारे के पास कोई भी जवाब नहीं। सिचुएशन वर्स्ट, स्मैकडाउन गई ऑफ एयर। तो गाइस कुल मिलाकर स्मैकडाउन जो थी वो काफी धांसू थी। इसका अंत दोस्तों जिस थिंग के साथ हुआ वो ये कि अनाउंसमेंट हो चुकी है लेसनर के रिटर्न की, वो अगले हफ्ते आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें मिड में ये चीज भी बताई गई कि इस बारी की रॉ भी खासम खास रहेगी, क्योंकि वहां रेडिएट सुपरस्टार यानी कि एज का रिटर्न होगा। तो लेजेंड्स लौटने जा रहे हैं फिर से WWE के अंदर। सिचुएशन दोस्तों काफी इंटेंसिफाई होने वाली है रोमन रेंस के लिए। अगला हफ्ता काफी बड़ा रहेगा। सेमी ज़ेन क्या रोमन रेंस को हराने का मादा रखते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और लेसनर और रोमन में से आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरी राइवलरी में, ये भी मैं जानना चाहूंगा। स्मैकडाउन को रेटिंग देने की बात करूं तो गाइस मैं दूंगा आज के स्मैकडाउन को 4.3 स्टार। आप देंगे मैं देखना चाहूंगा। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।